रिकॉर्डिंग को 2-4 बार सुन सकते हैं। और उसके बाद में एक और विशेषता इसमें है कि आप लोग अगर चाहें तो जैसे एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उस चैनल पे जा करके भी आप लोग ये सर बताए, हम लोगों ने देखा भी है। हाँ बेटा, इस चैनल पर भी मैं डाल दूंगा अभी ये वीडियो। जो बच्चे जैसे जिनका छूट जा रहा है, नहीं क्लास कर पा रहे हैं, तो बाद में भी क्लास, मतलब ये समझ लीजिए कि उनके लिए बैकअप रहेगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी पहचान देख लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जब कोई काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। अब जो ये काम हुआ, मतलब काम जो कंप्लीट हुआ, परफेक्ट हुआ, वो कब हुआ, वह बीते हुए समय में हुआ। तो बीते हुए समय में हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। अगर वर्तमान में हो रहा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन बीते समय में हो रहा है इसलिए पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहां पर इसकी पहचान अगर हम लोग देखें तो बेटा देखो, बिना क्रिया के जो टेंस होता है, कोई भी टेंस है, बिना क्रिया के ना तो वो इंडेफिनिट हो सकता है, ना वो कंटिन्यूअस हो सकता है, ना वो परफेक्ट हो सकता है। हो सकता है तो सिंपल हो सकता है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट हो, चाहे सिंपल फ्यूचर हो, यही हो सकता है। तो अब अगर इसमें क्रिया रहेगी, तब इसके लास्ट में हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं जिनकी सहायता से हम डिसाइड करेंगे ये टेंस कौन सा है। तो यहां पर बेटा आपको चुका, चुकी, चुके मिल जाएगा। चुका, चुकी और चुके, प्लस था, थी, थे। ठीक। और इसके साथ साथ आर, आ, ई, ए, और उसके साथ क्या होगा, था, थी, थे। और कॉन्सेप्ट की बात अगर हम लोग करें तो हो जाएगा बीते समय में, बीते समय में कार्य का पूर्णतः समाप्त हो जाने की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक बेटे, कॉन्सेप्ट है बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्णतः यानी कंप्लीट समाप्त हो जाने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है। कौन सा परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कहलाता है। क्लियर? बोलिए। यस अब यहां आ जाइए बेटा, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सेंटेंस में इस वर्ड की अंग्रेजी सहायक क्रिया देता है। ठीक, जैसे ये आखिरी वर्ड है, इसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया से मिलेगी, और इस पूरे वर्ड की जो अंग्रेजी है वो आपको मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से मिलेगा। तो हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा बेटा, आपका हैड रहेगा। क्या रहेगा, हैड, HAD, हैड। और अगर हम लोग बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की जो सहायक क्रिया होगी वह क्या हो जाएगी आपकी, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसमें बेटा, बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं बन सकता है। एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप लोग रख लीजिए कि बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं बन सकता है, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। बिना थर्ड फॉर्म के आप परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। अगर परफेक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए थर्ड फॉर्म आना अनिवार्य है। क्लियर? मतलब बिना थर्ड फॉर्म के बेटा परफेक्ट नहीं बन सकता है, ये इम्पॉसिबल है कि बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट बन जाए। अब अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए अफर्मेटिव है आपका,
अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी सीक्वेंस क्या होगा, फार्मूला जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे सहायक क्रिया, उसके बाद आप लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और जस्ट बाद क्या लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट। ये सर इसको इसे बोलिए बेटा। सर एक सेंटेंस है, उसको बता दीजिए। सर मेरे आने से पहले वह खा चुका था। हाँ बेटा, अभी इसको बता रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम इसी पे आएंगे। उसमें कुछ विशेष है नहीं, बहुत इजी है वो। अभी इसको ट्रिक से बता सर देंगे, उसमें तो आपके लिए सेकंड आसान हो फॉर्म लगता जाएगा। है। तो उसमें तो बेटा सेकंड बता फॉर्म रहे हैं लगता अभी, है पर। हाँ अभी बता रहे हैं आपसे। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अभी आपको हम एक ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक की सहायता से आप भनाभन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो अब यहाँ देखिए लिखा है सब्जेक्ट लिखा है, हेड लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर इसकी हम बात करें, जैसे मान लिया कोई सेंटेंस है, वह अपने पिताजी के साथ बाजार गया था, ऐसा ही मिल जाएगा। और आपको इस तरह भी मिलेगा कि वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था। अब बताइए दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था, और फिर कह रहे हैं वह अपने पिताजी के साथ बाजार गया था। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है। ये 33 स्टूडेंट में ओनली 7 स्टूडेंट ऐड हुए, बाकी कहां सो रहे हैं जी सब। वह अपने पिताजी के साथ बाजार गया था, एक सेंटेंस है, और वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, कुछ नहीं बेटा। देखो आ था, ई थी, ये थे, यानी गया था, गई थी, गए थे। और यहां देखो बोलिए, क्या सर? है दोनों सेंटेंस में कुछ अंतर है। नो सर। नो सर। आ था, ई थी, ए थे, ठीक। और अगर इस तरह सेंटेंस कहा जाए कि वह अपने पिताजी के साथ बाजार जा चुका था, तब अब बताओ दोनों में। है सर। सर है। बेटा जो अभी तक जो सेंटेंस लिखा हुआ था, ये तो पास्ट परफेक्ट था, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट था। अब हमने क्या कर दिया, इसको पास्ट परफेक्ट बना दिया। मेरे कहने का मतलब सुन लीजिए, किसी भी सेंटेंस में जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत थोड़ा सा अंतर है। पास्ट इंडेफिनिट में किसी कार्य का होना तो दिखाया जाएगा, लेकिन हम ये क्लियर नहीं करेंगे कि ये पूरा हो गया काम कि नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो हमें दिखाएंगे कि एक कार्य क्या हो गया, कंप्लीटली डन हो गया। अगर एक वर्क कंप्लीटली डन हो गया तो इसका मतलब कि वो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर कार्य कब हुआ तो, लेकिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसकी जानकारी अगर आपको नहीं मिल पा रही है, जैसे कहा जाए वो अपने पिताजी के साथ बाजार गया, वह अपने पिताजी के साथ बाजार गया या अपने पिताजी के साथ बाजार जाता था, तो ऐसे कंडीशन में ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में जाता था आज गया है कि नहीं गया है इसकी जानकारी नहीं है आपके पास, या जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उस दिन गया था कि नहीं गया था इसकी जानकारी आपके पास नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि वह बाजार जा चुका था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बाजार गया था, यानी पिताजी के साथ बाजार चला गया, यानी बाजार जाने का काम पूरी तरीके से क्या हो गया था, ओवर हो गया था। यानी एक काम बाजार जाने का उसने पूरा कर लिया। मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि वो आदमी बाजार जाने का काम कर लिया।
और गया था इसका मतलब बाजार पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। यही बेटा थोड़ा सा अंतर होता है। अगर किसी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वाक्य के अंत में था थी थे आपको मिल जाए तो उस सेंटेंस को ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, वो बनाएंगे परफेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर खाली लिखा जाए वो बाजार गया तो ये आप क्या बनाएंगे, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। यही अंतर दोनों में है। और जा चुका था तो क्लियर है ही है, क्योंकि परफेक्ट की पहचान क्या है, बीते समय में कार्य के पूर्ण हो जाने की जानकारी प्राप्त होती है, यानी जो कार्य है वो कंप्लीटली डन हो गया, ये जानकारी आपको मिलती है तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और अगर खाली इतना कार्य हुआ लेकिन कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर इसकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है तो ये समझ जाइएगा कि क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कार्य हुआ तो, लेकिन पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ ये निश्चित नहीं है। और परफेक्ट कहता है कि कार्य हुआ और कार्य पूरा भी हो गया। बोलिए, ये होता है बेटा अंतर दोनों में। तो इस तरह से वह अपने पिताजी के साथ बाजार गया था, मतलब बाजार जा चुका था। वह अपने पिताजी के साथ बाजार, मतलब गया था मतलब बाजार जा चुका था। गया था इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान बाजार गया और घूम के वापस भी आ गया। अब अगर खाली कहा जाए वह बाजार गया तो ये नहीं पता है कि लौट के आया कि नहीं लौट के आया। अगर कोई आदमी सामने बैठा है तो आप कहेंगे ना कि ये बाजार गए थे, ये थोड़े कहेंगे ये बाजार गए। बोलिए, आप कहेंगे कि ये बाजार गए? नहीं कहेंगे, आप यही कहेंगे कि ये बाजार गए थे। मतलब बाजार गए और बाजार से होके वापस आ गए, मतलब बाजार गए थे। और अगर कहा जाए वो बाजार गया, इसका मतलब ये हुआ कि गया है लेकिन लौट के नहीं आया है। बाजार पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसकी भी जानकारी आपके पास नहीं है। यही बेटा थोड़ा सा अंतर होता है। अब जो बात आप डबल पार्ट ऑफ स्पीच की कर रहे थे, देखो अगर सेंटेंस डबल पार्ट ऑफ स्पीच है तो बेटा ये 100% श्योर है कि वो परफेक्ट टेंस ही बनेगा। क्या बनेगा? वो परफेक्ट टेंस ही बनेगा। अब उसमें भी दो सेंटेंस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस कहा जाए कि वो अपने पिता, मतलब उसके आने से पहले वह बाजार जा चुका था, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, उसके आने से पहले वो बाजार जा चुका था। इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, पहले काम कौन सा हुआ, पहले बाजार गया कि वो आया? बोलिए, बाजार पहले गया। अगर कहा जाए कि उसके आने से पहले, हाँ बेटा वो बाजार जा चुका था, इसका मतलब कि वो व्यक्ति बाजार पहले गया है, तुम बाद में आए हो। तो जो काम पहले होगा उसको आप परफेक्ट बना दीजिए। जो काम पहले हुआ उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट और लगाएंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे? हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो ही हैड गॉन टू मार्केट। और उसके आने से पहले, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पहला सेंटेंस डबल स्पीच में अगर पहला टेंस पास्ट परफेक्ट है तो बेटा ये श्योर है, ये गारंटी साथ में कह रहा हूं कि अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। यानी अगर आप पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, और अगर एक को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं तो दूसरे को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। ये दोनों का सीक्वेंस होता है, इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सीक्वेंस ऑफ टेंस, या इसी को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। बेटा एक सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट बन रहा है तो ये गारंटी है कि अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और अगर एक प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है तो इस बात की भी गारंटी है कि अगला सेंटेंस जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यही आप पूछ रही थी। तो अब मान लीजिए हम बना रहे हैं जैसे उसके आने से पहले, तो हमें ये देखना है कि हम परफेक्ट बनाएं किसको। तो उसमें ये देखेंगे कार्य कौन सा पूरा हो गया। परफेक्ट मतलब होता ही काम पूरा हो जाना। आपको ये देखना रहेगा कि कौन सा काम है जो पूरा हो गया, कौन सा वर्क है जो क्या हो गया, डन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि वो पहले बाजार गया, यानी बाजार जाने काम पहले किया उसने, उसके बाद हम आए हैं, यानी हमारे आने का काम बाद में हुआ। तो जो हम आए हैं ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले काम हो चुका है वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बेटा हम पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर रिया? यस सर। ओके बेटा, अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट वह है, इस वाक्य में भी सब्जेक्ट वह है, और उद्देश्य क्या, मतलब क्रिया कौन सी हो रही है, जाने का, यानी गया, और यहां जा चुका, यही दोनों तो क्रियाएं हैं, यही दोनों क्या है, वर्ब है। तो पहले और था थी थे ही है, तो फार्मूला फिर से पहले से है, तो ही
अब उसके बाद हो जाएगा हैड। अब गो का, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गान हो जाएगा। अब कहाँ गया, बाजार गया। कहाँ गया, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है, तो हो जाएगा कि ही हैड गॉन टू मार्केट। ही मार्केट। हैड गॉन टू द मार्केट। अब किसके साथ गया है, अपने, किसके साथ गया है, पिताजी के साथ, पिताजी तो के हो जाएगा विथ हिज फादर। विथ हिज फादर, ये हो जाएगा। क्योंकि विथ हिज फादर क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा आपका एक फ्रेज हो जाएगा छोटा सा, ठीक। तो विथ हिज फादर हो जाएगा और ही हैड गॉन टू मार्केट आपका मेन सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको फटाफट कॉपी करो तो फिर आगे लिखाएं। जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। मतलब समझ में आ गया, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? यस सर, समझ में आ गया। ओके बेटा, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम डाल दे, यूट्यूब पे भी पड़ा रहेगा, और उसके साथ साथ आपके इस जो आप लोग खोले ऑप्शन खोले हैं, तो उस ऑप्शन में जाएंगे, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे भी वीडियो पड़ा रहेगा, मिल जाएगा वहीं पे। अरेंज कर दें। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करो ना उसका, स्क्रीन का। ज्यादा देर कॉपी ना किया करो बेटा, स्क्रीन शॉट ले लिया करो। आप लोग मॉडर्न एज के स्टूडेंट हैं, कम से कम मॉडर्निटी तो होनी चाहिए। यस इसे सर। बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क कहा जाता है इसे। ठीक, ओके बेटा, आ जाइए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात अगर हम लोग करें तो बेटा अफर्मेटिव में ही क्या करेंगे, उसके बाद वो बन जाएगा नेगेटिव, हैड हो जाएगा, और उसी के जस्ट बगल में आपको नॉट यूज करना है, जस्ट थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, जिससे वह बाजार नहीं गया था, या वह बाजार नहीं जा चुका था। वह बाजार नहीं जा चुका था, तो हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट, हो जाएगा। के बाद में आ जाइए इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं बेटा, इसमें भी क्वेश्चन जो है दो प्रकार से पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले आपकी जो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, जस्ट सब्जेक्ट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जिसे कहा जाए क्या वह बाजार जा चुका था, क्या वह बाजार जा चुका था।
तो हो जाएगा यहाँ पर हैड ही गॉन टू द मार्केट, ये हो जाएगा आपका। और अगर हम बात करें WH टाइप की, तो इसमें पहले आप लिखेंगे बेटा क्वेश्चन वर्ड, जस्ट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर इट्स सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड जस्ट ऑब्जेक्ट। वह बाजार कब गया था, वह बाजार कब गया था, हो जाएगा व्हेन हैड ही गॉन टू द मार्केट। बेटा इसको कॉपी करो तब फिर डबल पार्ट आप इसमें चलो बताएं। हो गया? यस सर। समझ लीजिए 2 मिनट लगेगा। बेटा इसमें देखो अफर्मेटिव जो सेंटेंस दिया गया था, इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एक्स्ट्रा क्या किया, उस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए, हमने एक्स्ट्रा जो ऐड किया है वो नॉट ऐड कर दिया। इस दीजिए, इस नॉट के हटते ही क्या बन जाएगा, हटेगा ये अफर्मेटिव बन जाएगा, और नॉट के यूज होते ही क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव। जैसे वह बाजार नहीं गया था या वह बाजार नहीं जा चुका था, तो ऐसे कंडीशन हो जाएगा। देखो हाइड के साथ नॉट ऐड कर दिया गया, बाकी सब चीजें सेम है। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अफर्मेटिव को ध्यान से देखिए जरा, कुछ देर के लिए हम क्या हटा देते हैं, फिर बताइए क्या अंतर है अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में। अफर्मेटिव लिखा नहीं लिखा है, वह बाजार जा चुका था, अफर्मेटिव है कि नहीं है। और जैसे हमने क्या ऐड किया, इसके ऐड होते ही क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। बताइए कितना आसान है इंट्रोगेटिव बनाना, हाउ इजी इट इज टू चेंज सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। क्या वर्ड यूज होते ही ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने क्या इस्तेमाल किया यहाँ, हाइड, यानी हमने कुछ नहीं किया, उसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब हम इसके बाद यहां लगा रहे थे, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, हमने क्या किया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, यानी इसको यहां ले आए, इसको यहां लेके चले गए। यानी हैड पहले आ गया और जो वर्ड था यानी सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट क्या हुआ, बाद में चला गया। दोनों के इंटरचेंज होते ही इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बन गया। क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप बन गया। क्लियर। वह बाजार, अभी मैंने ही हैड गॉन टू द मार्केट कर दे तो अफर्मेटिव हो गया, और हैड ही गॉन टू द मार्केट कर दे तो इंट्रोगेटिव हो गया। है थोड़ा सा अंतर है कि नहीं है। हमने क्या किया है, प्लेस एक दूसरे के ऑर्डर को हमने एक्सचेंज, और जैसे ही हमने प्लेस ऑर्डर एक्सचेंज किया, एक्सचेंज होते ही क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, फर्स्ट टाइप। ओके, अब आ जाइए बेटा इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में। हम कुछ देर के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा, हम कुछ देर के लिए इसको ढक लेते हैं। अब बताइए इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, देखो इसमें क्या अंतर है बेटा। कंपैरेटिव स्टडी करिए, तुलनात्मक अध्ययन जिसे कहा जाता है। हमें एक हम रटेंगे तो हम याद कर लेंगे, या जो भी एक बार हम रट लेंगे तो कंटिन्यू होता रहेगा, हमें कुछ करना नहीं है, अगर समझ गए एक बार तो। अगर हम क्वेश्चन वर्ड को कवर कर लें तो ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है कि नहीं है ना। और यहां से हम कब को ढक लें तो क्या है, ये भी अफर्मेटिव है कि नहीं है। हमने एक्स्ट्रा वर्ड, क्वेश्चन वर्ड ऐड होते ही ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव को बन गया। और यहां पे हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दिया तो क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। बना कि नहीं बना। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, शब्दों से खेलना है। जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के ऑर्डर से हमें क्या करना है, प्ले करना है। और जैसे हम इन मतलब वर्ड के ऑर्डर से प्ले करेंगे, हमें नया सेंटेंस, न्यू सेंटेंस क्या होगा, बनता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा।
क्लियर? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत?